Hello guys, we are back with the new video. This video will be regarding fractions. Obviously क्योंकि fractions चल रहा है तो फ्रैक्शन से रिलेटेड ही आगे का वीडियोज़ हम लोग देखेंगे। इसमें आगे के टॉपिक्स डील करते हैं, तो हम लोग के साथ कनेक्टेड रहिए और सीखते रहिए। हाँ, एक बात और, आप लोग लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए ताकि इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी बूस्ट होंगे ताकि जो है चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड कर सकें और अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हम लोग कल क्या देख लिए थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन तक देख लिए थे, है ना, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का सम हम लोग पढ़ लिए थे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के सम को कैसे करते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी बताए थे, जैसे कि 4 मिक्स फ्रैक्शन 2/9 है। 4 मिक्स फ्रैक्शन 2/9 है, तो अगर इसको हमको सम करना है 4 मिक्स फ्रैक्शन 2/9 प्लस 3 मिक्स फ्रैक्शन 7/9, इस तरीके की चीज़ें हैं और इसको हमको सम करना है। तो हम एक तरीका बताए थे जिसमें हम बोले थे कि पहले 4 और 3 को एक साथ जोड़ लो, ठीक है, और फिर उसके साथ प्लस 2/9 प्लस 7/9 एक साथ सम कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके पास दो अलग अलग फ्रैक्शंस, मतलब ये एक साथ हो जाएंगे और ये एक साथ हो जाएंगे। अब इसको जोड़ना आसान हो जाएगा। 437 प्लस 2/9 प्लस 7/9 हो जाएगा 9/9, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कैंसिल 1, 7 + 1 = 8, है ना। इस तरीके की चीज़ों को कल हम लोग डिस्कस किए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, लाइक फ्रैक्शंस क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है। आज के टॉपिक्स जो होंगे उनको बता रहे हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। फिर हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ये जो कन्वर्जन होगा अनलाइक फ्रैक्शंस का लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्जन, ये आपको कहाँ पे ज़्यादा फायदेमंद होगा, जब आप ऐड कीजिएगा, फ्रैक्शनल एडिशन, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन, है ना, तब आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। या फिर आगे के चैप्टर्स में, जैसे कि रेशियो वाले चैप्टर्स में, इसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो रेशियो वाले चैप्टर्स में क्या होता है कि उसमें भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बहुत काम आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ लेते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन समझ लेते हैं और हाउ कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन समझते हैं। चलिए एक प्रॉपर्टी समझिए फ्रैक्शन का। इसमें क्या होता है कि अगर आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से गुना करते हो या फिर सेम नंबर से डिवाइड करते हो, तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन होता है वो आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है आपके ओरिजिनल फ्रैक्शन के, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। 3/4 3/4 को अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें सेम नंबर ऊपर और नीचे से, जैसे कि 2/2 से, ठीक है, 2/2 से, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 3 2 = 6 एंड 4 2 = 8। तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। अब बोलोगे कि सर कैसे बता सकते हैं आपकी सेम होगा, है ना। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लिया जाए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 8/4 करके, ठीक है, 8/4 करके, और इसको क्या करते हैं, ऊपर और नीचे किसी सेम नंबर से गुना कर लेते हैं। कंसीडर कर लेते हैं 6 से गुना कर लेते हैं, 6/6, ठीक है। तो इससे जो नंबर आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 8 6 = 48 और 4 6 = 24। अब देखो तो हम बोले क्या कि वैल्यू जो होगा आपका, लास्ट वैल्यू, एंड वैल्यू, वो सेम होगा, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर हम इसको कट करें, इसका देखो, इसका वैल्यू सिर्फ देखो, 4 2 = कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका वैल्यू देखो, 24 2 = 48, दोनों का वैल्यू क्या है,
इसीलिए हम बोले क्या कि अगर कोई भी फ्रैक्शन होगा उसको अगर हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से गुना करें तो उसको क्या बोलेंगे, वो दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। दोनों का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पे ये दोनों जो फ्रैक्शन होंगे, ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे ये दोनों फ्रैक्शंस। तो ऐसे ही और भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं। अगर हम इसको 2/2 के जगह 3/3 से गुना करते हैं तो कुछ और आता वैल्यू। जैसे देख लो 3/4 को अगर हम 3/3 से गुना करें तो आपका क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। तो ये एक वैल्यू आ गया, एक ये वैल्यू आ गया, एक ये वैल्यू आ गया, है ना। तो ये तीनों का तीनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और क्यों है, क्योंकि इसका इंड वैल्यू या फिर इसका वैल्यू जो होगा न्यूमरल वैल्यू वो क्या होगा, तुम्हारा सेम होगा। इसी वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट टू ईच अदर है या टू वन अनदर है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इज दैट क्लियर? चलो तो इसको उतार दो, इसके बाद हम डिवीजन वाला भी बता देते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग लिखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। तुम लोग इसको क्या करना कि एक बार घर पे जाके, कभी समझ में नहीं आएगा तो वीडियो ओपन करना, इसको एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन and the fraction obtained by multiplying or dividing a fraction, and the fraction obtained by multiplying or dividing the fraction, dividing its numerator and denominator by the same non-zero numbers are equivalent fractions। क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, एक कोई फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, समझ लेना। कोई भी फ्रैक्शन और वो फ्रैक्शन जो कैसे प्राप्त हुआ है, ऑब्टेन्ड बाय का मतलब प्राप्त हुआ है, जो कैसे प्राप्त हुआ है, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब सेम नंबर से हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो जो भी फ्रैक्शन प्राप्त होता है, ये वाला जो भी फ्रैक्शन प्राप्त होता है वो आपका क्या होता है, वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट होता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले 8/16, अगर हम इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे कि 3/3 तो क्या आ जाएगा, 8 3 जा 24, 16 3 जा 48। ये आपका क्या होगा, दोनों का दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो इसमें ए फ्रैक्शन कौन है, ए फ्रैक्शन, एंड द फ्रैक्शन कौन है, द फ्रैक्शन। कैसे,
ए फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय, ये फ्रैक्शन किससे ऑब्टेन हुआ है? ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। यहाँ हम लोग क्या किए? मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। तो मल्टीप्लाइंग वाला कर दिए, डिवाइडिंग वाला भी बता देते हैं अभी। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, तो सेम नॉन जीरो नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए, सेम नॉन जीरो नंबर से, तो जो फ्रैक्शन प्राप्त होता है ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। अब इसी में एक एग्जांपल और ले लो, जैसे कि हम 8/16 को लिख दें, 8/16 को डिवाइड कर दे ऊपर नीचे दोनों 2 से, किससे कर दें? 2 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 4 जा 8, यहाँ पे 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से 8 आ गया तो 4 आ गया, यहाँ 16 को किए तो 8 आ गया। अब देखो ये तीनों का तीनों आपस में इक्विवेलेंट है, ये और ये भी, और ये दोनों भी इक्विवेलेंट है। देखो कैसे, इसका इंड वैल्यू बताओ। देखो 8 2 जा 16, 1/2, 24 2 जा 14, 1/2, और यहाँ पे 4 2 जा 8, 1/2। इंड वैल्यू क्या है? सबका सेम है, मतलब क्या है कि तीनों का तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और इन दोनों में देखेंगे तो ये नंबर और ये नंबर आपस में क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर है? एकदम स्प्राइट वाला क्लियर है ना? नहीं तो घर से पी के आया कीजिए। चलो इसको एक बार कॉपी कर लो और आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका। उम्मीद है कि आप लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते, 1-2 क्वेश्चन लगा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ। मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट 3 इक्विवेलेंट नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नॉन जीरो नंबर्स। ओके, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ गिवन नंबर, गिवन फ्रैक्शन 4/9। ओके, ये 4/9 है, इसका आप लोग 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए लेकिन मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सेम नॉन जीरो नंबर से। और दूसरा क्या है? 24/48। इसका आप लोग क्या कीजिए कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए लेकिन डिवाइड करके, बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स एंड बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स। डिटरमाइन 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्विक। चलो तो हम लोग देख लेते हैं। 4/9 है तो पहला क्या है? बाय मल्टीप्लाइंग, है ना? इसको आपको मल्टीप्लाई करके बनाना है। तो पहला 4/9 का पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर निकालते हैं तो 2/2 से कर लेते हैं, क्योंकि 4/9 है तो 1/1 से करने का कोई वैल्यू, कोई मतलब है नहीं। 2/2 से करते हो तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 4 2 8, 9 2 18, पहला हो गया। दूसरा अगर निकालना हो तो 4/9 को 3/3 से कर लेंगे, तो 4 3 जा 12, 9 3 जा 27। तीसरा निकालना हो तो 4/9 को 4/4 से गुना कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, 9 4 जा 36। इस तरीके से आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएगा। इसमें 24/48 है, इसको हम क्या बोले थे? बाय डिवाइडिंग आपको करना है। इसमें डी और इसमें हम लिख देते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग। इसमें 24/48 है, 1 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत है नहीं, कोई वैल्यू नहीं बनेगा, वही आ जाएगा सेम वैल्यू। 24/48 को अगर हम लिखते हैं 24/48, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा? 24/2 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 हो जाएगा पहला। दूसरा 24/48, इसको आप अगर 3 से डिवाइड करते हो, 3 से डिवाइड करते हो ऊपर नीचे, तो आपका क्या आ जाएगा? 3 8 जा 3 16 जा 16 48। फिर अगर 24/48 को 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा? 4 छक्का 24 और 12 चौके 48, 12 4 जा 48। तो ये तीनों, ये वाला रेड वाला मार्कर कहाँ गया?
ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये तीनों के तीनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके, इसके। और आपस में भी ये तीनों वैल्यू आपस में भी, ये चारों वैल्यू आपस में भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है और इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी हैं। क्यों? क्योंकि इंड वैल्यू सेम आना है। 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, मतलब 1/2 आएगा, यानी 0.5 आएगा। यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो देखो 4 2 जा 8, 8/18, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये चारों वैल्यू क्या है, आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और इसमें भी इंड वैल्यू जो होगा सेम आएगा। जैसे कि इसको अगर और कट करेंगे तो 4/9 आएगा, उसके बाद जो भी पॉइंट में वैल्यू है, आपका इंड वैल्यू जो होगा, न्यूमेरल वैल्यू, वो तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा। जब सेम होगा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का अगर एक सार बताएं तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो फ्रैक्शंस हैं, उसका रिजल्टेंट मतलब वैल्यू जो है वो सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे ऑब्टेन किए जा सकते हैं, अचीव किए जा सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है, एंड बाय डिवाइडिंग द सेम नॉन जीरो नंबर्स। किन को? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और ऐड करके, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, तो हमको लगता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अभी तक में क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। तुम लोग बना लिए थे ना? हाँ ठीक। चलो लाइक फ्रैक्शन समझ लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या है। क्विक एकदम समझते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। दो कर लेते हैं इसको, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर तो तुम्हारा क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो, उसको क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो लिखो लाइक फ्रैक्शंस लिख लो। फ्रैक्शंस having the same denominators, having डिनोमिनेटर कहने का मतलब क्या है कि नीचे वाला फ्रैक्शन में p बटा q है तो q, ठीक है। तो हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स are called like fractions. Unlike fractions क्या होगा? Fractions having different denominators are called unlike fractions. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसका। क्या बोल रहे हैं? हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स, है ना। तो हम अगर ले ले 4, यहाँ पे ले लेते हैं 4/11, 8/11, 7/11, तो ये तीनों के तीनों क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है। क्या है? लाइक फ्रैक्शन। अगर इधर ले लेते हैं हम लोग 4/9, 7/11, 8/17, these all are unlike fractions. क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, सेम डिनोमिनेटर्स हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए और इसके बाद हम कन्वर्जन बता देते हैं क्विक। चलो इसको रीअरेंज करते हैं।
इसमें हम लोग सीख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, हंसी किसको छूट रहा है, इनटू लाइक फ्रैक्शन। देखो इसमें क्या करेंगे ना, दो स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स को निकालेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर एज द एलसीएम। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, make the fractions equivalent to the fraction having denominator as LCM। LCM जो आएगा आपका, उसी के रूप में हम क्या कर देंगे, उसका जो फ्रैक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर बना देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी के क्वेश्चन का ले लेते हैं। 5/6, 7/9 और 11/12 ये क्वेश्चन है। इसका हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉरी इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम निकालो इसका, 6, 9, 12 का, 6, 9 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा कि 2 तिहाई 6, 9 और 2 छक्का 12, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 दूनी 36, 36 क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आपका अगर 36 आ गया है तो इन सब फ्रैक्शंस को, पहला स्टेप हो गया एलसीएम निकाल लिए, तो एलसीएम हमारा 36 हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है कि इन सारे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाइए हैविंग द डिनोमिनेटर एज एलसीएम। ठीक है, हैविंग द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू द एलसीएम, जो एलसीएम है उसके रूप में ही, उसके बराबर ही आपको क्या बनाना है, इन सभी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट बना देना है। अब कैसे बनाएंगे, तो 5/6 लिखेंगे पहला, 5/6। अब इसमें करना क्या, ऊपर नीचे भी ब्लैंक छोड़ देना, इज इक्वल टू यहाँ लिख देना कितना एलसीएम 36, तो यहाँ पे 36 लिख देना। अब यहाँ बाकी जगहों को भरना, तो कैसे भरोगे, 6 6 जा 36, तो यहाँ पे 6 भर दो, तो नीचे किसका कितना से गुना किए, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने में क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे सेम नंबर से, तो यहाँ पे भी 6 से गुना करेंगे, तो 5 6 जा 30, तो 30/36 आ गया आपका। तो भरना था जो पहले से ही भरना था वो ये वाला था। ठीक है, और बाकी को आपको निकाल लेना है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा अगर निकालेंगे, दूसरा किधर निकाल ले, यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा अगर निकालेंगे तो 7/9 है, इसको ऊपर नीचे अभी नहीं भरना है ना, क्योंकि पता नहीं है कितना नंबर से गुना होगा। बराबर में एलसीएम के बराबर क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, तो 36 लिख दिए। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा, आप देखें क्या 9 4 जा 36, यानी कितना से गुना हुआ, 4 से गुना हुआ, तो ऊपर भी किससे गुना करेंगे, तो 4 से ऊपर गुना होगा, तो 7 4 जा 28/36। एक और आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे ही एक और फ्रैक्शन निकालते हैं हम, यहाँ पे नहीं यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है तो इसका यूज कर लेते हैं। एक है 11/12, 11/12 को आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, ऊपर नीचे छोड़ दोगे। अभी बराबर में क्या लिखना है, यहाँ पे जो एलसीएम है वही आपको यहाँ पे लिख देना है। 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। पता चल गया कि कितना नंबर से गुना होना है, तो ऊपर भी क्या करेंगे, क्योंकि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई
होना चाहिए। जब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या किए, 12 3 जा 36, तो 11 3 जा 33। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आया? Yes, तो ये है सबसे बेस्ट अप्रोच आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेने का भी और लाइक फ्रैक्शन बना लेने का भी। तो अब फ्रैक्शन कौन कौन बना, 30/36, दूसरा क्या बना 28/36, और तीसरा क्या बना 33। अब देखो यहाँ पे एक और चीज समझ लोगे ना तो आने वाला क्वेश्चन जो है टैकल कर पाओगे, बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जब सब का डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अरेंज द नंबर, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, विच फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, विच फ्रैक्शन इज द ग्रेट, ये स्मॉलेस्ट, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस इसी में से देख लेना है। जैसे 30/36 है, 28/36 है, 33/36 है, तो इसको करना क्या है कि जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा आफ्टर इक्वेटिंग ऑल द डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर सबको बराबर कर देने के बाद जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। सबसे बड़ा कौन है इसमें, 33/36, तो ये फर्स्ट पे रख देते हैं। दूसरा कौन है, इसको दूसरा पे रख देते हैं। तीसरा कौन है, इसको तीसरा पे रख देते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ से अब क्या करेंगे 1 2 3, अब इसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसको हम लोग क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। तो ये पूछ देगा कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा छोटा, सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो अब असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम, मतलब कि यानी कि छोटा से बड़ा। वेरी गुड, छोटा से बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहला कौन है हमारा, पहला कौन है, सबसे छोटा बताओ। तो सबसे छोटा कौन है 28/36, क्योंकि 28 सबसे छोटा है। तो 28/36 का कौन है नंबर, कौन है, देखो 7/9, तो 7/9। इससे बड़ा कौन है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा है 30/36, है ना। क्यों, क्योंकि 30 इसका क्या है, सेकेंड नंबर का है ना। तो 30/36 का ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन है, जरा देख लो, तो 5/6। फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद तुम्हारा क्या है 11/12। इसके बाद कौन आ जाएगा 11/12। क्यों, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नंबर है 33/36। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे 1 इसको कह दिए थे, तो इसको जरा ध्यान देना, 11/12, इसको जरा ध्यान देना, हम लोग बड़ा नंबर खोज रहे थे। तो एक बात ध्यान रखेगा, फिर से हम इम्फेसाइज कर रहे हैं, हम इम्फेसाइजिंग दैट अगर ये सारा फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो, क्या बोल रहे हैं, अगर सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे और जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा, ठीक है, वो सबसे बड़ा नंबर होगा, और जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो अब यहाँ पे तुम्हारा पता चल जाएगा, जब बड़ा छोटा पता चल जाए तो अरेंज भी कर लोगे, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर लोगे आराम से, है ना। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो इसको एक बार आप लोग कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, और इसको प्रोमोट भी करें, सपोर्ट करें, आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको पढ़ें और इसको इम्प्लीमेंट भी करें अपनी लाइफ में, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।